Hello students, question 31, dihydrogen gas। तो जो क्वेश्चन है 31, dihydrogen gas used in Haber's process is produced by reacting methane from natural gas। ठीक है, मीथेन को जो है हैबर्स प्रोसेस में डाईहाइड्रोजन गैस जो है प्रोड्यूस की जा रही है मीथेन को रिएक्ट करके नेचुरल गैस के साथ। ठीक है, तो with high temperature. The first stage of two stage reaction involves the formation of carbon monoxide and hydrogen। पहली स्टेज में क्या बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन बन रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन है। सेकंड स्टेज में क्या है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है फर्स्ट स्टेज में, उसको रिएक्ट कर रहे हैं हम स्टीम के साथ, मतलब वाटर के साथ, इन गैस शिफ्ट रिएक्शन। ये जो गिवन रिएक्शन है, फिर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। राइट, फर्स्ट रिएक्शन जो है क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो इफ़ द रिएक्शन वेसल जो है 4 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाए, इज चार्ज विद एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड स्टीम सच दैट, जो पार्शियल प्रेशर है इन दोनों के, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर के, तो वो 4 बार है। तो व्हाट विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस एट इक्विलिब्रियम, अगर Kp का वैल्यू जो है 10.1 है और टोटल प्रेशर जो है 400 है। राइट, तो हमारे पास ये जो है गिवन केमिकल रिएक्शन है और ये कुछ डेटा है। राइट, तो हमसे जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 पूछा गया है इस रिएक्शन में। तो पार्शियल प्रेशर के लिए हम क्या कर लेते हैं बच्चों, लेट द पार्शियल प्रेशर जो हमारे पास है H2 का इक्विलिब्रियम पे, उसको हम क्या रख लेते हैं, P बार रख लेते हैं, P बार हाइड्रोजन के लिए। अब ये रिएक्शन जो गिवन थी हमारे पास क्वेश्चन में, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और H2 में मिल रहा है। इनिशियली जो प्रेशर है दैट इज़ 4 बार, वाटर का भी जो है 4 बार है। राइट, और कार्बन डाइऑक्साइड और H2 का 0 है जब टाइम हमारे पास 0 है। जब टाइम इक्विलिब्रियम का टाइम आ जाता है एट इक्विलिब्रियम, तो कितना प्रेशर कम हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड में, 4 - P। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 4 - P, और जितना कम हुआ उतना यहाँ पे फॉर्म होगा। ठीक है, अब Kp हम लिखते हैं प्रोडक्ट्स का पार्शियल प्रेशर अपॉन रिएक्टेंट्स का पार्शियल प्रेशर। तो उसके तहत बच्चे हमने P × P, P स्क्वायर हो गया, और ये भी सिमिलर है तो 4 P का होल स्क्वायर। और ये Kp का वैल्यू हमें गिवन है 0.1। बोथ साइड मैंने जब स्क्वायर रूट किया बच्चे यहाँ पे, तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो P/4 - P = √0.1, और √0.1 का जो वैल्यू होता है 0.316। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रेशर हमारे पास 0.96 बार जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब देखिए हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया है, एग्जाम क्वेश्चन जो है दैट इज़ प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल हैव एप्रिशिएबल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। कहाँ पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन थोड़ी हाई होगी। अब देखिए यहाँ पे जो Kc का वैल्यू है इस रिएक्शन में, तो 5 × 10⁻⁻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 एप्रिशिएबल अमाउंट में नहीं होंगे। दूसरी रिएक्शन में अगर हम देखें तो 3.7 × 10⁸ राइट, तो यहाँ पे 10⁸ है, तो ये भी जो है बहुत ही कम वैल्यू है। राइट, सी पार्ट देखें तो 1.8 है। राइट, तो ये मैक्सिमम अमाउंट में यहाँ पे प्रेजेंट है। राइट, Kc, इसलिए सी पार्ट जो है हमारा आंसर रहेगा। 33 जो क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन। ये बच्चे रिएक्शन है 3 × O2 गिव्स अस 2 × O3। तो इसके लिए जो Kc का वैल्यू है 2 × 10⁻⁻50, टाइम भी दिया हुआ है। इफ़ द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ O2 इन एयर इज एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 1.6 × 10⁻⁻²। ये हमारे पास इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन जो है O2 का दिया हुआ है। व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ O3, तो O3 का कंसंट्रेशन हमसे पूछा है। देखिए 23 क्वेश्चन जो है हमारे पास, हमने गिवन डेटा नोट करना है। उसके बाद देखिए Kc प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन। राइट, तो Kc का वैल्यू हमारे पास गिवन है 2.0 × 10⁻⁻50। राइट, और हमारे पास जो है यहाँ पे जो है ये O2 का वैल्यू भी गिवन है। जब हम वो वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास जो O3 का हमें पूछा गया है, राइट, तो Kc का वैल्यू भी है 2.0 × 10⁻⁻50, और ये O2 का वैल्यू हमारे पास ये गिवन है। राइट, ये Kc का वैल्यू है। राइट, क्योंकि हम जब यहाँ पे O3 की कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर इक्वल टू Kc × O2 की कंसंट्रेशन का होल क्यूब, तो Kc का वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू रखा, और O2 का वैल्यू भी रखा हमने। तो यहाँ से ये वैल्यू जो है सॉल्व करके ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है मैथमेटिकली। O3
अब हमें O3 की कंसनट्रेशन चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो ये रूट बन जाएगा हमारे पास, और रूट निकाल के ये वैल्यू जो हमारे पास 2.86 इंटू 10⁻⁻28 मोलर आ जाएगा, राइट। अब देखिए हमारे पास जो 34th क्वेश्चन है, 34th क्वेश्चन क्या है कि ये रिएक्शन गिवन है, ठीक है, बहुत बार हमने इस रिएक्शन को पढ़ लिया है। इज़ एट इक्विलिब्रियम, टेम्परेचर जो है ये गिवन है 1 लीटर फ्लास्क के वॉल्यूम, इट आल्सो कंटेन 0.30 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड, 0.10 मोल हाइड्रोजन के और 0.02 मोल वाटर के, एंड एन अननोन अमाउंट ऑफ CH4 इन द फ्लास्क है। डिटरमाइन द कंसनट्रेशन ऑफ CH4 इन द मिक्सचर। इस मिक्सचर के अंदर हमने CH4 की कंसनट्रेशन डिटरमाइन करनी है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो रिएक्शन के लिए है वो 3.90 है, Kc का वैल्यू 3.90 है, राइट। तो देखिए बच्चे इसका सलूशन जो है क्वेश्चन 34। अब हमारे पास क्या है, Kc का वैल्यू तो गिवन है 3.90, और रिएक्शन के लिए हम Kc ऐसे लिखेंगे प्रोडक्ट्स का कंसनट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट्स का कंसनट्रेशन, राइट। अब हमारे पास वाटर का कंसनट्रेशन भी गिवन है, राइट, कंसनट्रेशन भी गिवन है, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम गिवन है तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन V फार्मूला लगा के आप कंसनट्रेशन लिख सकते हैं यहाँ पे, राइट। कार्बन मोनोऑक्साइड का भी और H2 का भी, CH4 का हमसे पूछा गया है। तो जब सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे, CH4 की कंसनट्रेशन जब मैथमेटिक्स सॉल्व करेंगे 0.0585 मोलर आ जाएगा। इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो डेसिमल को जो है हम 2 डिजिट्स आगे ला रहे हैं, राइट, तो 5.85 और 10⁻⁻² हो जाएगा। ये हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखते हैं। तो ओके, इस वीडियो लेक्चर में हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू।